Good morning, students. Welcome to you in your political science class. I know our chapter number 6 is going on. That is the crisis of democratic order. And before this, we completed how the emergency was imposed in India in 1975 by the Congress government at Indira Gandhi at center. And later on, there were so many consequences of this emergency, and so many controversies were there related with emergency. This emergency also taught us many lessons. We read about up to this part, but in this class today we are going to start the last part of the chapter according to this our book of NCERT based, and some extra part is also there from this chapter, which is a new addition according to the revised syllabus. तो we will do it. हम उसका आपको PDF फॉर्म में जनरल मैटर जो है दैट विल बी फॉरवर्ड टू यू. लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है, जो पार्ट हम करने जा रहे हैं, वो है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी. एंड इन दिस we will read about Lok Sabha election of 1977 and कांग्रेस वन, कितनी कांग्रेस को सीट्स मिली, और उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना, और लेटर ऑन व्हाट वाज द लीगेसी ऑफ दिस इमरजेंसी पीरियड. इसने हमें क्या लीगेसी दी, क्या हमें विरासत में मिला, हम सारा इस चैप्टर के लास्ट पार्ट अभी करेंगे इसी क्लास में. तो जैसे कि आपको पता है कि इमरजेंसी जो थी दैट वाज इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी. तो उधर जो जैसे ही लोगों के राइट्स और लिबर्टीज ले ली गई, तो आफ्टर दैट अपोजिशन पार्टी ज्वाइन टुगेदर एंड दे लाइक सो मेनी लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम. सो मेनी लीडर्स वर देयर, दे ज्वाइन टुगेदर एंड आफ्टर दैट इलेक्शंस वर अनाउंस्ड इन 1977, क्योंकि 18 मंथ्स की इमरजेंसी जो कि जून 1975 से स्टार्ट हुई थी एंड दैट वाज अप टू जनवरी 1977. फ्रॉम जून 75 टू जनवरी 1977 दिस वाज ऑफ 18 मंथ. 18 मंथ की इमरजेंसी के बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इन इंडिया. तो उस इलेक्शन में जैसे ही अपोजिशन पार्टीज थी, दे हैड गिवन अ स्लोगन सेव डेमोक्रेसी. तो जैसे ही इंदिरा गांधी ने अपना गरीबी हटाओ का नारा दिया था पहले, तो अब अपोजिशन ने डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय द अपोजिशन पार्टी. तो आफ्टर दैट लोकसभा जो इलेक्शंस थे दैट वर हेल्ड इन 1977, और इन लोकसभा इलेक्शन में जो कि 1977 में हुए, तो इन इलेक्शन में गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जितने भी मार्च 1977 में इलेक्शन हुए, तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, दे हैड बीन कमिंग क्लोजर एज आई अर्लियर टोल्ड यू इन द प्री इमरजेंसी पीरियड. और उन्होंने एक पार्टी बना ली थी, जितनी अपोजिशन पार्टी थी, दे हैव फॉर्म्ड ए वन पार्टी. दिस वाज जनता पार्टी. जनता पार्टी वाज फॉर्म. जितनी अपोजिशन के लीडर थे, दे हैव फॉर्म जनता पार्टी एंड द लीडर जो इसके जनता पार्टी के जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उनको चुन लिया गया. ही वाज एक्सेप्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ द जनता पार्टी. और जो कि अब ये जो कुछ और कांग्रेस जो लोग थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड एंड विद द इमरजेंसी प्रोविजंस विच वाज इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी. तो उन्होंने भी, उनमें से कई जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने उस कांग्रेस को छोड़कर हम जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था. और इसके जब जनता पार्टी ने ये अपना इलेक्शन के दौरान ये प्रोपेगेंडा किया, ये प्रचार किया इलेक्शन कैंपेन के थ्रू कि दे फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक रूल इम्पोज्ड बाय द इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी. उन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों के राइट्स, लिबर्टीज ले ली गई. द पीपल कांट डू प्रोटेस्ट, एजुकेशन एंड कॉमन collection cannot be there by the people. There was censorship of press. तो इस मुद्दे को
कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर थे वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने जयप्रकाश नारायण became the popular leader at that time. He wanted that there should be restoration of democracy. डेमोक्रेसी को इंडिया में रेस्टोर किया जाए। तो जब इलेक्शन हुए 1977 इलेक्शंस वर देयर एंड इन दिस लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस वन ओनली 154 सीट्स out of 541. Total seats of Lok Sabha at that time was 542 and out of which the Congress won 154 seats. और अगर हम इसकी अपोजिशन पार्टी जो सारी इकट्ठी हुई थी जनता पार्टी के फॉर्म में दे वन 333 सीट्स 330 सीट्स कांग्रेस और जो कांग्रेस थी उसको सिर्फ 35% जो थी वो वोट्स मिली थी लोगों की और जो अपोजिशन पार्टीज थी दे वन 330 सीट्स आउट ऑफ 552 सीट्स और खाली जो जनता पार्टी थी सीपीआई जनता पार्टी को भी अकेली को 295 सीट्स मिली थी। तो फर्स्ट टाइम था कि इंदिरा गांधी जो कांग्रेस है क्योंकि 1977 से लेकर फ्रॉम 1977 टू 1980 except this period from 1950s to 1950 से लेकर 1977 तक एक ही पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में चल रही थी वो थी वन पार्टी डोमिनेशन दिस पार्टी वाज कांग्रेस पार्टी। तो सिर्फ 3 साल के गैप को लेकर 80s तक अभी हम 80s तक की बात करेंगे 1980 तक सिर्फ एक ही पार्टी की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के से लेकर अब तक चल रही थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की ही थी और उस अब जो जितने भी इन मैनी स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा हिमाचल लाइक उत्तर प्रदेश द कांग्रेस देती इन सब में कांग्रेस को स्टेट असेंबली में कोई भी सीट नहीं मिली और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें एक आध सीट कांग्रेस को। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं था देखिए जस्ट सी द मैप इज गिवन ऑन 121 पेज। एक हमारा 121 पे जो मैप दिया गया है ये मैप हमें दिखाता है कि 1977 के जो इलेक्शंस थे इन इलेक्शन में जैसे दिस ब्लैक कलर जनता पार्टी को शो करता है एंड द येलो कलर शोज द कांग्रेस। लेकिन अब देखिए कि ये जो दिस पार्ट पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली यहाँ पे तो अपोजिशन की गवर्नमेंट है लेकिन जो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे यहाँ पे अभी भी कांग्रेस जो थी लाइक महाराष्ट्र भी कह सकते हैं ठीक है वेस्ट एंड सम महाराष्ट्र एंड गुजरात उड़ीसा इन साउथ इंडिया द कांग्रेस जो थी उनको सीट्स मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने जो पॉलिसी नॉर्थ इंडिया में उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी वो साउथ इंडिया में नहीं की थी उन्होंने ना ही महाराष्ट्र और गुजरात में की थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रीलोकेशन डिस्प्लेसमेंट और स्टेबलाइजेशन जो पॉलिसीज थी वो साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। तो यहाँ पे जनता पार्टी जो थी और उसके अलावा कांग्रेस को यहाँ पे पोस्ट दी गई थी साउथ इंडिया में और गुजरात और राजस्थान में। देखिए अब जनता पार्टी की अगर हम बात करें देखिए जनता पार्टी जो थी जनता गवर्नमेंट जो थी दैट केम इनटू पावर इन 1977 इलेक्शन और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए इन इलेक्शंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए 3 पर्सन्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वन वाज जो थे वो थे लाइक एक पर्सन जो था वो था जगजीवन राम। ये जो जगजीवन राम लीड थे वो ही हैड ए वास्ट एक्सपीरियंस एज ए सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट और जो सेकंड थे वो थे चौधरी चरण सिंह ही वॉज द लीडर ऑफ भारतीय लोकदल और थर्ड जो थे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए कैंडिडेट ही वॉज द मोरारजी देसाई। ही वॉज फ्रॉम अर्लियर ही वॉज देयर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी जैसे ही स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस में वो लेफ्ट कर दी थी
तो आफ्टर दैट मोरारजी देसाई जो थे, he became the Prime Minister of India in 1977 from जनता पार्टी। लेकिन अब जो अपोजिशन थी, अपोजिशन टू इमरजेंसी, दे कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर। देखिए जो अपोजिशन के लीडर्स थे, उन्होंने जनता पार्टी को, जैसे ही उन्होंने सारी पार्टी को इमरजेंसी के दौरान इकट्ठा किया था, और लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो उसके बाद जो जनता पार्टी थी उसके अंदर भी स्प्लिट हो गई, और जो गवर्नमेंट थी दैट वाज लेड बाय मोरारजी देसाई, दैट लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। मोरारजी देसाई को भी अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि कोई भी पार्टी जो जीतती है उसको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है, कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आ जाए, मैंने उस पार्टी के लिए प्रूव हो जाए पार्लियामेंट में, तो उस पार्टी को रिजाइन जो है देना पड़ता है। तो मोरारजी देसाई जो थे वो लॉस्ट इस मेजॉरिटी एंड ही कैन नॉट विन द वोट ऑफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पास कर दिया गया। तो इसके बाद दिस गवर्नमेंट जो थी मोरारजी देसाई की, ये सिर्फ 18 मंथ तक चली। उसके बाद जो चौधरी चरण सिंह थे वो जनता पार्टी की तरफ से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने, बट हिज रूल वाज देयर ओनली फॉर 4 मंथ, 18 मंथ ऑफ मोरारजी देसाई, देन 4 मंथ्स ऑफ चौधरी चरण सिंह। तो लेकिन फिर अब जब कांग्रेस जो थी दैट डिड नॉट गेन मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, तो उसके बाद फिर 1980s जो थे उसके अंदर इलेक्शन अनाउंस हो गए। जब ये इलेक्शन हुए तो अगेन कांग्रेस जो थी वो उसमें जीती। कांग्रेस जो थी उसको 1980s की इलेक्शन में 1970s की तरह ही इतने ज़्यादा वोट्स मिले, एंड दे सिक्योर्ड, कांग्रेस वन बाय 353 सीट्स। 353 सीट जो थी वो कांग्रेस को मिल गई इस टाइम पे, और इट अगेन केम बैक टू पावर। तो हम व्हाट वाज द लीगेसी, ये लीगेसी अगर हम बात करें कि ये पूरे इमरजेंसी पूरे के बाद अब हमें क्या, ये जो इमरजेंसी पीरियड हुआ, देन द इलेक्शंस वर देयर इन 1977, फर्स्ट टाइम देयर वाज अपोजिशन पार्टीज रूल वाज देयर, एंड इरा ऑफ कांग्रेस रूल की जो थी वो एंड हो गया था। लेकिन ये रूल भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। विद इन 3 ईयर अगेन द इलेक्शंस वर कंडक्टेड। तो 1980s में फिर इलेक्शन हुए और उसमें कांग्रेस भी जीत गई। तो व्हाट वाज द लीगेसी? तो पहले ही फर्स्ट हम कह सकते हैं कि दिस बिटवीन द इलेक्शंस ऑफ 1977 and 1980 the party system had changed dramatically. कांग्रेस की जो पार्टी सिस्टम था 77 से 80s में पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि अगर हम 1967 की बात करें तो एट दैट टाइम द कांग्रेस पार्टी जो थी, द कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी, दिस वाज शेडिंग इट्स कैरेक्टर एज एन अम्ब्रेला पार्टी which accommodated leaders, workers, जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजिकल एस्पिरेशंस के जितने भी लीडर्स थे उनको वो अकोमोडेट नहीं कर रही थी। ये अपना अम्ब्रेला जैसा कैरेक्टर को छुपा रही थी, मतलब इसके अंदर ये अम्ब्रेला का काम नहीं कर रही थी डिफरेंट इंटरेस्ट को, डिफरेंट आइडियोलॉजी को अकोमोडेट करने के लिए। इन विच पीरियड? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960s में, 69 के टाइम में, तो उसमें उस टाइम स्प्लिट हो गई थी। तो वन ग्रुप वाज कांग्रेस आर, वन सेकेंड ग्रुप वाज कांग्रेस ओ। तो लेकिन अब इस दौरान, इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद में जब उनकी अपोजिशन की गवर्नमेंट बनी, तो ऐसे में अर्ली 1970s की अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पॉलिटिकल सक्सेस जो थी, it depends on attracting people on the basis of sharp social and ideological division and appeal on the one leader। तभी 1970s में भी ये एक लीडर की अपील हुई, गरीबी हटाओ जैसे स्लोगन देकर 20 पॉइंट प्रोग्राम के स्लोगन पे
लेकिन उधर अपोजिशन जो पार्टी थी उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म स्टार्ट कर दिया था अंडर जयप्रकाश नारायण। तो इन दिस वे अगर हम दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की बात करें, इन दैट टाइम इन नॉर्थ इंडिया देयर वर many opposition party who won and many coalitions were formed by the opposition like in Punjab, Badal group and मास्टर ताराचंद group, उन्होंने कैसे CPI के साथ कोalition बना ली थी। तो और जो जितने भी स्टेट्स थे वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस जो थी उनके इंटरेस्ट की डिमांड अपोजिशन के द्वारा हो रही थी। तो during this time the central government appointed a one commission. दिस कमीशन वाज मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन ने जो कि 1979 में अपॉइंट किया गया और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि सम रिजर्वेशन विल बी देयर फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है वो रिजर्वेशन होगा। तो मंडल कमीशन को दैट वाज अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर और इस कमीशन ने अपने सुझाव में 27% रिजर्वेशन जो थी दैट वाज फिक्स फॉर दी SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन जो था वो कर दिया था। तो इसके साथ मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जनता पार्टी ने अपने प्रॉमिस किए हुए थे कि वो इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और राजेंद्र देसाई की गवर्नमेंट ने इनको इम्प्लीमेंट करने का जो था वो अपने मैनिफेस्टो में के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का जो पहले उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का वादा किया हुआ था लोगों के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इस इमरजेंसी के दौरान ये जो इमरजेंसी का पीरियड था दिस पीरियड वॉज a period of two type of crisis in India. One was constitutional crisis and the second was political crisis. ये constitutional crisis जो था ये क्या था? क्योंकि during emergency और उस दौरान में there was conflict और controversy between judiciary and the government, parliament. क्योंकि judiciary और parliament केशवानंद भारती केस जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट के बीच में किसको प्रेफर किया जाएगा। तो इसके बीच में जुडिशरी के और साथ साथ पार्लियामेंट के बीच में क्लैशेस चल रहे थे। दिस वाज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। लेकिन हम पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो पॉलिटिकल जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी दैट वाज इन पावर एंड इट हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी एंड दिस लीडर जो थे उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के कारण जो कांग्रेस पार्टी थी दे सस्पेंडेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उन्होंने डेमोक्रेसी की परवाह नहीं की, उसको सस्पेंड कर दिया था। जैसे हमने पूरे लेसन में ये बात की सिविल लिबर्टीज जो थी उनको सस्पेंड कर दिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो अब ये दो तरह के क्राइसिस थे और इन दो क्राइसिस में वन वाज पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द सेकेंड वन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो इमरजेंसी के दौरान हम कह सकते हैं कि ये जो ड्यूरिंग इमरजेंसी द पॉलिटिकल क्राइसिस वाज मोर सीरियस देन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो जुडिशरी के साथ था वो उतना ज़्यादा जो था हम कह सकते हैं उतना सीरियस नहीं था जितना कि पॉलिटिकल क्राइसिस था, क्योंकि कांग्रेस अपनी पावर को यूज़ कर रही थी एब्सोल्युटली। तो एंड में हम ये कहेंगे कि दिस वाज आल्सो देयर वाज ए टेंशन बिटवीन इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मूवमेंट। क्योंकि इसके बाद कितने सारे पॉपुलर मूवमेंट शुरू हुए जो कि हमारे आने अगले वाले लेसन में है, जो कि हमारा आपका वो चैप्टर इस बार डिलीट हो चुका है और उस मूवमेंट उस चैप्टर के अंदर पॉपुलर मूवमेंट राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट एंड स्ट्रगल जिसमें कि चिपको मूवमेंट एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड मूवमेंट कई सारे जो मूवमेंट हैं वो उनमें उसकी बात की गई है। किसान यूनियंस कैसे बनी, तो इस तरह से इंडिया में एक नया फॉर्म शुरू हो गया था पॉपुलर प्रोटेस्ट का। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये लास्ट पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, बट सम न्यू एडिशंस आर देयर अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण
के व्यूज़ और साथ साथ और जितने भी कुछ सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं उनकी बात की गई है, और दैट विल बी सेंड टू यू, और उसको हम यहाँ क्लास में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और साथ में उसका जो PDF है दैट विल बी सेंड टू यू। तो ऑल ऑफ यू आर सपोज टू रिवाइज द वर्क, रीड द दिस चैप्टर फुल,